सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। तो आज की करंट अफेयर्स के वीडियोस में वी विल डील अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर यानी कि टुडे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 16th ऑफ अक्टूबर को वी हैव सेलिब्रेटेड शरद पूर्णिमा। और ये मनाया क्यों जाता है, तो इसका मतलब कि एज अ रिमाइंडर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैलेंडर में हम लोग डालते हैं ना रिमाइंडर कि इस दिन इसका बर्थडे, मेरे फ्रेंड का बर्थडे एंड दिस ऑल, तो वैसे ही एज अ रिमाइंडर वी सेलिब्रेट कि इस दिन या फिर इसी रात को जो आपका चांद रहता है, फुल मून रहता है, वो आपका सबसे बेस्ट यानी कि पूरा का पूरा रहता है एंड सबसे लॉन्गेस्ट नाइट रहता है, चांदनी रात। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का थॉट। ओके, तो यहाँ पे थॉट है आज का, यू ओनली ड्रीम टू वेक अप अर्ली एंड स्टडी हार्ड फॉर योर ड्रीम बट देयर आर मैनी हु डू दिस इन रियलिटी। तो इसका सीधा मतलब है कि देखिए, हर रोज़ आप ये सोच के सोते या फिर रूटीन बना के सोते हो हर रात को कि आई विल वेक अप अर्ली, मतलब मैं जल्दी से उठूँगा एंड आई विल स्टडी। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस सोचते नहीं हैं, वो रियलिटी में सच में उठ कर के सच में पढ़ते हैं, सच में जल्दी उठते हैं एंड सच में पढ़ते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप रूटीन बना के सो रहे हो एंड कोई है जो कि रूटीन बना के सो रहा है एंड उठता भी है। होता है ना कि उठने समय नहीं मैं नहीं उठूँगा, अभी तो रात ही है, अभी तो कोई उठा नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने। तो बहानेबाजी छोड़िए एंड सच में रियलिटी में उसको प्रूफ करिए, क्योंकि दिस इज़ द गोल्डन टाइम। सो आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर 16, 17 और 18। मतलब कि विश्व मानक दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15th ऑफ अक्टूबर। ओके, अब देखें, ये हैं आपके विटनी, जिसको कहा जाता है द फादर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इन्हीं का इन्वेंशन है ये वाला मशीन, दैट इज़ की कॉटन ग्रीन, जिससे कि आपका कॉटन ईजिली सेपरेट आउट हो जाता है एंड उसका सीड्स ईजिली सेपरेट आउट हो जाता है इस पर डालने के बाद। एंड इनको फादर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई मशीन है, ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पे जो पार्ट फिट होता है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप ये पार्ट नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड भी यूज़ कर सकते हो एंड थर्ड भी यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये वाला पर्पस होगा एंड इसको यूज़ करोगे तो सेकंड वाला एंड थर्ड को यूज़ करोगे तो द डिफरेंट पर्पस। ठीक है, तो आप एक ही मशीन में डिफरेंट टूल्स को अटैच करके डिफरेंट पर्पसेस कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके विटनी ने ही दिए थे एंड इसी के वजह से इनको द फादर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में किस स्टेट या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का कोस्ट लाइन सबसे लंबा है? अंडमान एंड निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु, लद्दाख। आपको लग रहा होगा जैसे कि गुजरात है आंसर, है ना। देखिए, हाँ, स्टेट्स की अगर बात करें तो गुजरात ही होगा, बट यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों के बीच में पूछा है ना, तो इसका आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो देखिए, अंडमान निकोबार का है आपका 1962, वहीं गुजरात का 1215 किलोमीटर्स में। ओके, इतना ही है। तो किसका ज़्यादा हुआ, अंडमान एंड निकोबार का ना। स्टेट्स की बात करते तो गुजरात होता। ओके, अब देखिए, कोई पूछता कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ का मतलब किसका कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, उसका है 24,342 किलोमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो रिसेंटली न्यूरालिंक इज़ डेवलपिंग अ डिवाइस फॉर ब्लाइंड्स नेम्ड ब्लाइंड साइट, ब्लाइंड लाइट, ब्लाइंड स्पॉट और आई साइट। तो न्यूरालिंक एक AI बेस्ड कंपनी है, ठीक है, किसकी, एलन मस्क की। ठीक है, जो अभी जो दृष्टिहीन लोगों के लिए एक डिवाइस बना रही है जो उनको देखने में
हेल्प करेगा, ठीक है, चाहे वो जन्म से अंधे हो या फिर बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से अंधे हो गए, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्लाइंड साइट। क्या? ब्लाइंड साइट। साइट मतलब देखना, ठीक है। तो ब्लाइंड, अंधे भी देख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए, एलन मस्क न्यूरालिंक गेट्स अप्रूवल फॉर ब्लाइंड साइट, उसको आइज़ में फिट करके एंड दे कैन सी। वहीं अभी रिसेंटली बात करें तो न्यूरालिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दैट इज़ N1 इम्प्लांट 2016 में अप्रूव किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। तो N1 इम्प्लांट जो है ये एक ऐसा चिप लाइक, कॉइन लाइक ये होता है, ठीक है, जिसको जो पैरालाइज्ड पर्सन है वो अपने ब्रेन में फिट करके किसी भी कंप्यूटर को विदाउट टचिंग या फिर विदाउट फिज़िकली टचिंग इट उसको ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम द ब्रेन। जैसे कि मैं मन में सोचूंगी एंड ये फ़ोन ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक AI बेस्ड डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिवर्स डायबिटीज़ इन अ पेशेंट? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, USA। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है? यानी कि देखो, डायबिटीज़ में क्या होता है, जो आपका इंसुलिन फॉर्मेशन होता है ना, वो आपका चाहे तो बनेगा ही नहीं, या फिर अगर बनेगा तो उसको जो बॉडी होता है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, ठीक है। मतलब कि इंसुलिन आ रहा है एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हार्मोन को, ठीक है। तो वो आपका जो पर्पस, जिस फंक्शन के लिए आया है, वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी किस कंट्री ने उसको रिवर्स किया, यानी कि एक ट्रांसप्लांटेशन किया एंड उसके बाद जैसे कि मैं किसी डोनर से वो सेल्स लूँगी, इंसुलिन मेकिंग सेल्स लूँगी एंड उसके बाद अपने में ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर मेरा इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो फिर से बनने लगेगा, ठीक है, फिर से बनने लगेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आया है चाइना में, ओके, चाइना में अभी रिसेंटली आपका न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो देखिए, लैक ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन और लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन फॉर्म्ड, ये वाला। तो अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि डायबिटिक पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना पे, नंबर 1 चाइना एंड सेकंड पे हम लोग, दैट इज़ कि इंडियंस, थर्ड पे आपका पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन डिफेंस फॉर द प्रीडेटर्स ड्रोन विथ रशिया, US, यूक्रेन और इज़राइल। तो प्रीडेटर्स ड्रोन को लेकर के हमने, भारतीयों ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा US। तो बात करें प्रीडेटर्स ड्रोन की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है एज अ बर्ड एंड इसका नाम भी है द बर्ड्स, और MQ-9B प्रीडेटर्स हाले, दैट इज़ की हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स। तो ये जो ड्रोन्स है इसको लेकर के हम लोगों ने US से डील किया है ऑफ $3.3 बिलियन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है उसमें, हु क्लिंच सिल्वर मेडल इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024? सोनम उत्तम मस्कर, स्विफ्ट कौर, पूजा खटकर और हुआंग युतिन। तो किसने सिल्वर मेडल जीता है इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स पे? इसका आंसर हो जाएगा सोनम उत्तम मस्कर, ओके। इनको सेकंड पोजीशन मिला। वहीं अगर बात करें हुआंग युतिन को, तो इनको मिला है आपका फर्स्ट मेडल, यानी कि द गोल्ड मेडलिस्ट, ओके। गोल्ड मेडलिस्ट कौन है आपका? हुआंग युतिन। एंड ये है आपका, ये है हुआंग युतिन जो कि आपका चाइना से है। सेकंड है ये इंडियन, ओके। इनका जो स्कोर रहा है वो रहा आपका 252.9 एंड गोल्ड मेडलिस्ट का है 254.5, ओके। अब नेक्स्ट, धारवी प्रोजेक्ट इज़ रिसेंटली न्यूज़ विच इज़ टेकिंग प्लेस इन मुंबई, दिल्ली, वाराणसी और चेन्नई। तो धारावी प्रोजेक्ट क्या है? धारवी प्रोजेक्ट आपका है, देखिए, एक जगह पे बस रिच लोग हैं और दूसरे जगह पे बस पुअर्स हैं, ठीक है। तो स्लम्स लोग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिहैबिटेशन यानी कि पुनर्निवास करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसपे कि इनका जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होगा उसको ठीक किया जाएगा, क्लोथिंग फैसिलिटीज़, फूड एंड दिस ऑल
और रेस्ट जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज आते हैं, पॉलिसीज़ आते हैं, उनसे इनको रीच करवाना ही एम है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये आपका एशिया का बिगेस्ट स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट होगा एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन रीसेटलमेंट एंड रीजनरेशन प्रोजेक्ट होगा, जिसके सीईओ हैं श्री SVR श्रीनिवासन। ये एक IAS है। ठीक है, और ह्यूमन सेंट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है और इसको लिया है अपने हाथों में अदानी ग्रुप ने एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो दोनों ने मिल कर के ये ठाना है कि इसको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से एक आइडिया लग ही गया कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट करवा रही है तो आंसर क्या होगा, मुंबई। ओके, मुंबई यही तो वो प्लेस है जो कि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ओके, सबसे बड़ा स्लम एरिया एशिया का। एंड वही देखिए, बात हो रही थी आपका महाराष्ट्र का, तो वहाँ का ये रहा उसका मैप एंड वहाँ का कैपिटल है मुंबई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, जो कि पिछले साल कहाँ के थे, झारखंड के थे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट WTSA एंड इंटरनेशनल मोबाइल कांग्रेस हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर और मदुरई। तो रिसेंटली आपका ये जो इवेंट था वो कहाँ पे हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पे, तो भारत मंडपम में। ओके, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ये मीटिंग हुआ था। तो WTSA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली एंड IMC। ओके, इसका इनॉग्रेशन किए थे हमारे मोदी जी। ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर यानी कि कल एंड इसका एडिशन था 8th एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए SCO मीटिंग, दैट इज संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग द नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में कहाँ पे होगा, इंडिया, पाकिस्तान, PRC दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और कजाकिस्तान, कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा PRC में, चाइना में। ओके, वहीं अगर बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बीजिंग, चाइना में एंड जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 बाय 5 कंट्रीज़। उसके रीसेंट हेड हैं जांगमिंग। ओके, और उसका ओल्ड नेम था संघाई 5। क्यों, क्योंकि 5 कंट्री ने उसे मिल करके इस्टेब्लिश किया था, जो हैं आपके पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशियन फेडरेशन, किर्गिजिस्तान। लास्ट कंट्री जो उसको रिसेंटली ज्वाइन किया है वो है आपका बेलारूस, जो कि ज्वाइन किया आपका जुलाई 2024 में एंड उसका मोटो है सपोर्ट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल। ओके, ये देखिए मीटिंग है एंड देखिए 2024 की बात करें तो ये आपका SCO का मीटिंग कहाँ हो रहा है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, जिसका थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग्स एंड ये जो एडिशन है वो आपका 23rd एडिशन होगा और 2025 में आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हो रहा है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत और पाकिस्तान ने साथ ही में SCO को ज्वाइन किया था इन 9 जून 2017 एज फुल मेंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली VLF रडार सिस्टम इज सेटअप इन लद्दाख, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कहाँ पे सेट किया गया है, VLF है, तो VLF है आपका वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन। तो ये आपका नेवी से रिलेशन रखता है, जिसमें कि आपका होता है कि डिफेंस जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो उसको इंक्रीज़ करना एंड एज रियल टाइम जो आपका हेल्प होता है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसे रिसेंटली सेट किया गया है आपका तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना में कहाँ, तो विकाराबाद। इसका इनॉग्रेशन किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल बी सेट इन दिल्ली टू वाराणसी, मुंबई टू अहमदाबाद, श्रीनगर टू कन्याकुमारी और मुंबई टू हावड़ा। तो भारत में अभी तक एक भी बुलेट ट्रेन नहीं है एंड भारत में जो आपका फर्स्ट आएगा वो आएगा आपका कहाँ से कहाँ, दिल्ली टू वाराणसी। ओके, यूपी।
अब देखिए इसका जो इंडिया वो अराइव करेगा 2026 में। एंड ये आ रहा है आपका बुलेट ट्रेन कहाँ, जापान से, जिसका नाम है शिनकानसेन E5। क्या नाम है, शिनकानसेन E5, इसको याद करिएगा। और इसका स्पीड रहेगा मैक्सिमम 320 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन कि अरे भाई ये तो जापान से मंगवाया हमने, अब यहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना पहला इंडिजिनस बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे, ठीक है। और वो कहाँ बन रहा है, कहाँ डिज़ाइन और कहाँ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कहाँ? तो वो आपका बन रहा है बेंगलुरु में बाय द कंपनी BEML, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ओके, जो कि है आपका बेंगलुरु रेलवे कोच। ये आपका पहला कंपनी है जो कि आपका मैन्युफैक्चर ऑल स्टील इंटीग्रल पैसेंजर रेल कोचेस, ठीक है। साथ में इसने कोलैबोरेट किया है MAN जर्मनी, MAN वहाँ की कंपनी है जर्मनी की, ठीक है। मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, इन भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा और फिर सबसे पहला रिक्वायरमेंट इसी ने पूरा किया था, ओके। एंड इसे ये पहला कंपनी है जिसे ISO 9001 का एक्रेडिटेशन यानी कि मानक मिला था, ओके। और ये आपका कब तक बन के रेडी हो जाएगा, तो बाय 2026। इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो थोड़ा लोअर है, दैट इज़ कि 280 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग अब एंड में पहुंच चुके हैं एंड आई वो लाइक टू थैंक यू सो मच। तो आपका दिन अच्छा जाए एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।